तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइंस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात किए थे और आज हम उसी साइंस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पार्ट 2 को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जिसके बारे में हम फिर से यहाँ पर साइंस के फिर से 100 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो का अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस 100 क्वेश्चन के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर यानी कि 101 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। ठीक है, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अंतरिक्षीय दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो उसने किया था इस उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारे ABC में से किसी ने नहीं किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? 3 नंबर का प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? 4 नंबर का प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने किए थे अमेरिका की खोज। स्ट्रोमाइसिन की खोज किसने की थी? स्ट्रोमाइसिन की खोज किसने की थी? 5 नंबर का प्रश्न है, तो किसने की थी? वॉक्समैन ने किया था। 6वां प्रश्न है यहाँ पर, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो जूल है। आंसर हो जाएगा सी, जूल। 7 नंबर का प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोस्टोजेन ने किया था। रोंटजेन ने किया था। 8वां प्रश्न है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो छापे खाने का आविष्कार विलियम केस्टन ने किया था। 9वां नंबर का प्रश्न है, सापेक्षता के सिद्धांत किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत किसने की थी? तो उसने की थी आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने किया था सापेक्षा की खोज। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, जो अंधे होते हैं उनके पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, लुई ब्रेल। 11 नंबर का प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? तो वो की थी डाल्टन ने। फाउनेंट पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउनेंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? 13 नंबर का प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो JP एकड़ ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार JP एकड़ ने किया था। माइंड सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? माइनस सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो फ्रेमडी डेवी ने की थी। ऑटोहन किस आविष्कार से संबंधित है? ऑटोहन किस अधिकार से संबंधित है? तो वह नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। वोल्ट किसका मात्रक है? 16 नंबर का प्रश्न है, वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह विभवांतर का। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था? तो मेंडल ने खोजा था। पेंसिल का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिल का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर हो जाएगा ए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? 19 नंबर का प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार 19 नंबर का प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो वह दूरी का मात्रक है। 21 नंबर का प्रश्न है, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन है? पारद तापमापी के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट है पारद तापमापी के आविष्कारक। 22 नंबर का प्रश्न है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो वह कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, कोपरनिकस। ओम के नियम किस राशि का मात्रक लिया गया है? ओम के नियम किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो वह प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है। अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की थी? 24 नंबर का प्रश्न है, अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की थी? तो फर्मी ने की थी। 25 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी?
हाइड्रोजन की खोज केविडेस ने की थी। 26 नंबर का प्रश्न है, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो वह थे लिनियस। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से विक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से विक्रिया नहीं करती है? तो वह Ag नहीं करती है। 28 नंबर का प्रश्न है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है? तो वह होती क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर के जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है, हेमाटोस। 30 नंबर का प्रश्न है, समस्त कोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो वह रखा जाता है मेटाजोआ में। ठीक है, मेटाजोआ में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? नहीं है कठकोयला, जिसे हम चारकोल बोलते हैं, यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। 32 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या है? तो सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है पीयूष। ठीक है, जिसे पीयूष बोलते हैं, पीयूष। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में होता है। ठीक है, B12 भी बोल सकते हैं, विटामिन B12। 34 नंबर का प्रश्न है, आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है? तो वह है 100 किलोमीटर में। 35 नंबर का प्रश्न है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? तो यह करती है उपतारा से। 36 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन होता है गर्भाशयी नलिका में। 37 नंबर का प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो वह स्तनधारी में रखा जाता है। 38 नंबर का प्रश्न है, एंजाइम होते हैं? तो यह होता है प्रोटीन में। 39 नंबर का प्रश्न है, रिचल स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो नेचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो वह भूकंप की तीव्रता में। 40 नंबर का प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो यह है निकिल। राइट आंसर हो जाएगा डी। 41 नंबर का प्रश्न है, पत्तियों पर पाई जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है? तो वह होता है द्वार कोशिका। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है? तो यह क्या कार्य है? जीवाणुओं को नष्ट करना। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वो हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। पत्तियों की हरी दिखाई के कारण क्या है? हरे प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है? तो वह होता है जल का सलांगी बल। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोटीनों में कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं वायरस के लिए प्रभाविक है? तो वह है इंटरफेरॉन। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों में लेट्रेक्स नहीं पाया जाता है? तो लेट्रेक्स किस में नहीं पाया जाता है? तो नीम के पौधे में। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? 47 नंबर का प्रश्न है, तो उसे कहते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राफ कहते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है? तो क्या अध्ययन करता है? पृथ्वी का आकार। वाहनों को इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं? तो उसे रेडिएटर कहते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो सबसे घातक रोग जो है एड्स है। 51 नंबर का प्रश्न है, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो वह डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस के लिए दिया जाता है। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ठीक है, कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा विद्युत का सुचालक है। पौधे के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर किया जा सकता है? पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन को देकर दूर की जा सकती है? तो वह
जस्ता, बेरोन और तांबा को देकर दूर किया जा सकता है। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जिप्सम के लिए विशाल भंडार के देश राजस्थान में पाए जाते हैं। जस्ता तथा पारा तत्व क्या है? तो वह ट्रांजिशन तत्व है। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। 57 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलिक एंजाइम है? प्रोटोनाइलिक एंजाइम है, तो वह है पेपेन। 59 नंबर का प्रश्न है, द्रवों में आवेश का प्रवाह फॉलो होता है, तो वह होता है आयनों के द्वारा। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलोमाइट का उपयोग इस्पात तथा संबंधित उपयोग में होता है। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो वह है रेडान। 62 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो वह पाई जाती है कोशिका द्रव्य में। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप होता है, तो वह होता है विभज्योतिकी तथा संग्राहक ऊतकों में। गेहूं के दाने में पाई जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं, तो उसे ग्लूटिन कहते हैं, ठीक है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटिन कहते हैं। विभव प्रवणता का मापक होता है, तो विभव प्रवणता का मापक क्या होता है? ओम सेमी, ठीक है, ओम सेमी होता है। 66 नंबर का प्रश्न है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं को योगफल को कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो निकोटीन पदार्थ तंबाकू में पाया जाता है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? 68 नंबर का प्रश्न, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु के द्वारा होता है? तो वह विषाणु से होता है। 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? तो वह मटर के पौधों में जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, तो वह होता है CHO से। टाइफाइड तथा पेचिंग रोग फैलते हैं, तो वह जल के प्रदूषण से टाइफाइड तथा पेचिंग रोग फैलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? तो वह है मक्का। समुद्री घोड़ा है। 73 नंबर का प्रश्न है, समुद्री घोड़ा एक मछली है, समुद्री घोड़ा। 74 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभी चिन्हों को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? अंडे देने वाला जंतु जो है डकवील है। परयूरेनियम तत्व होते हैं, तो वह होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम अधिक होता है। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, तो किससे नापते हैं? बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडल में दाब होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है। वाहनों में इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेडिएटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो एड्स जो है सबसे घातक रोग है। पौधों में श्वसन होता है, तो वह दिन में भी और मुख्यतः रात में भी श्वसन होता है। 81 नंबर का प्रश्न है, किसी कृषि शास्त्र उन्नत किया जाता है पौधों और पशुओं को। 82 नंबर का प्रश्न है, सघन खेती का संबंध किससे है? तो सघन खेती का संबंध जो है आंसर हो जाएगा डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग को उपज बढ़ाना। ट्रक फार्मिंग क्या है? 83 नंबर प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग क्या है? तो ट्रक फार्मिंग जो है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फल का। आंसर हो जाएगा डी। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 85 नंबर का प्रश्न है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का। 86 नंबर का प्रश्न है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है, तो वह सब्जी विज्ञान से संबंध है। 87 नंबर का प्रश्न है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, तो क्या लक्षण है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वह है भूमि विज्ञान।
मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मुद्दा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है एंडोफोलॉजी। 92 नंबर का प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो विभाजित कितने वर्गों में किया गया है? 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। 93 नंबर का प्रश्न है, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो वह खादर के नाम से जानी जाती है। 94 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। 95 नंबर का प्रश्न है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो वह काली मिट्टी के कारण। 96 नंबर का प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह काली मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ठीक है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो वह काली मिट्टी का नाम रेगुड़ है। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए इन सभी में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त है। राज्यसभा चलिए हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वह है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है। तो आज का हमारा जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन का टारगेट